अगर आप भी पिछले दिन के मार्केट के बाद से कंफ्यूज हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या दोबारा से कल मार्केट में गैप डाउन होगा या फिर मार्केट जिस हिसाब से जिस मोमेंटम में ऊपर गई है इसी मोमेंटम को कैरी करते हुए मार्केट आगे बढ़ेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट लेवल के साथ पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी मार्केट इनसाइट, जहां हम रोज मार्केट का डिटेल एनालिसिस करते हैं और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल और सेटअप पर फोकस करते हैं ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट खुलने के एक दिन पहले ही उसका क्लियर लेवल मिल जाता है कि आपको अगले दिन किस लेवल पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों बिना समय गंवाए समझते हैं मार्केट का पूरा ब्रेकडाउन और कल का इंपॉर्टेंट लेवल। दोस्तों निफ्टी का 2 तारीख का चार्ट है। 2 तारीख की मार्केट आप सबने देखी होगी, मार्केट में किस तरह से गैप डाउन हुआ था और किस तरह से एक अच्छा बुलिश साइड का मूवमेंट बाद में देखने को मिला था। दोस्तों यह मूवमेंट कोई आम दिनों का मूवमेंट नहीं था क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से गैप डाउन हुआ था और सेम उसी दिन उस गैप डाउन को दोबारा से फिल करके मार्केट ने एक ऊंचाई हासिल की। मार्केट ने उस दिन मूवमेंट जो दिया था वह बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट दिया था। और इसी के साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, सेम मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगा। यानी कि बैंक निफ्टी में भी उस दिन गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन होने के बाद कुछ देर तक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में चली है और इसके बाद यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिया है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसेक्स में भी 185 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी और निफ्टी ऑटो में 149 पॉइंट की गिरावट थी और इसके साथ ही निफ्टी फार्मा में 200 पॉइंट की गिरावट थी। निफ्टी एफएमसीजी में 96 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। निफ्टी आईटी में 2.6% का मूव देखने को मिला है। इसके साथ ही निफ्टी फाइनेंस में 0.25% का मूव देखने को मिला है। यानी कि मार्केट 2 तारीख को पूरी तरीके से मिली जुली चली है। इसके साथ ही हम बात करते हैं उस दिन के एफआईआई और डीआईए डेटा की। 2 तारीख को एफआईआई ने 9,931 करोड़ की सेलिंग किया है और वहीं पर डीआईए ने 7,208 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि दोस्तों एफआईआई पूरी तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन मार्केट में जिस तरीके की डीआईए ने बाइंग की है उससे बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल मिला है कि हाँ कल यानी कि सोमवार को मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे 2 तारीख के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक आए हैं। टॉप गेनर की लिस्ट में एलटीएम ने 4.79% का मूव दिया था बुलिश साइड का और एचसीएल टेक ने 3.53% का, टेक महिंद्रा ने 2.63% का, डीएलएफ ने 2.45% और सोलर इंडिया ने 2.63% का। इसके साथ ही अगर उस दिन के आप टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर में एलजीई इंडिया ने 4.9% का बेरी साइड का मूव दिया है। टोरेंट फार्मा ने 3.02% का बेरी साइड का मूव दिया है। आइसर मोटर ने 2.58%, पिडीलाइट इंडिया में 2.56%, एशियन पेंट में 2.55% की बेरी साइड का मूव देखने को मिला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2 तारीख के डाउ जोन्स और नेस्डैक डाटा की। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडल 2 तारीख की है, यानी कि जिस दिन हमारी मार्केट क्लोज हुई है पूरी तरीके संघर्ष करके, ठीक उसी तरीके की कैंडल आपको यहाँ पर डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। यानी कि डाउ जोन्स में मार्केट जब ओपन हुई इस पॉइंट पर तो ओपन होने के बाद वह भी बहुत बुरी तरीके से नीचे के साइड में आई है और इसके बाद ही वह ऊपर गई है, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग हुई है वह केवल कुछ ही पॉइंट के अंतर पर हुई है। यानी कि अगर हम देखें इसके गेन की तो लास्ट मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी इसकी वो यहाँ पर थी और 2 तारीख की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। यानी कि पिछली मार्केट से 61 पॉइंट नीचे ही हुई है, ऊपर नहीं गई है। और अगर इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर नेस्डैक की, नेस्डैक में आप देखिए नेस्डैक में भी 2 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ समय तक नीचे आई है, लेकिन हाँ नीचे आने के बाद यह दोबारा से अब ऊपर गई है। जिस तरीके से अपनी मार्केट ने काम किया है उसी तरीके से इसने भी किया है। यानी कि इसके पहले 1 तारीख को इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई 1 तारीख की वो यहाँ पर हुई है और 2 तारीख की जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ऊपर हुई है, केवल 38 पॉइंट ऊपर है। यानी कि मार्केट को अभी भी पूरी तरीके से क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला है कि उसे किस तरफ आगे जाना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कल यानी कि 6 तारीख को मार्केट ओपनिंग किस लेवल पर हो सकती है और उस दिन हमको क्या क्या लेवल को ध्यान में रख के काम करना होगा। यहाँ पर निफ्टी में हमने कुछ लेवल मार्क करके रखा है 6 तारीख के लिए। अगर निफ्टी 6 तारीख को 22,769 पर इस लेवल को ब्रेक कर रही है ऊपर की तरफ, यानी कि निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल है वह है 22,769 का और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वह है 22,826 का, यानी कि इस पॉइंट पर। और जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है वह बन रहा है 22,883 का, यानी कि सबसे ऊपर है इस पॉइंट पर। और इसके साथ ही अगर हम इसके ब्रेकडाउन लेवल की बात करें तो निफ्टी का जो ब्रेकडाउन लेवल बन रहा है वह बन रहा है 22,656 का। जो इसका पहला सपोर्ट बन रहा है वह है 22,599 और इसका दूसरा सपोर्ट है 22,542 का, यानी कि यहाँ पर नीचे। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट ओपन किस तरफ हो रही है। मार्केट ओपनिंग के पहले आपको प्री मार्केट
मार्केट ऑब्जर्व करना है। अगर उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, तब आपको जो अपना फोकस रखना है वह इसके ब्रेकआउट लेवल पर रखना है। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट बेरिश साइड ओपन हो रही है, तो आपका जो फोकस होगा वो होगा ब्रेकडाउन लेवल की तरफ। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और सेटअप भी सीखना चाहते हैं तो यह हमारा दूसरा चैनल है वीबी कैपिटल। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाया जाता है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अभी के डाटा के हिसाब से जो लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी में, उसको आप देखिए। बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वह बन रहा है 51,677 का, और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वह है 51,806 का, और जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है वह है 51,935 का। और दोस्तों, अगर मार्केट बेरिश साइड ओपन हो रही है तो जो इसका पहला ब्रेकआउट लेवल है वह है 51,420 का, और जो इसका पहला सपोर्ट है वह है 51,291, और इसका दूसरा सपोर्ट है 51,162 का। यानी कि मार्केट अगर बिल्कुल नॉर्मली ओपन हो रही है, ना ज्यादा गैप अप और ना ही ज्यादा गैप डाउन, तो पूरे दिन मार्केट आपको इसी लेवल के बीच में मूव करते हुए दिखाई देगी। लेकिन आपको वही बात दोबारा से कहूंगा कि ये लेवल मार्केट ओपनिंग के पहले का है, और यह लेवल मार्केट ओपनिंग के साथ ही साथ चेंज भी हो सकता है। इसीलिए आपको प्री मार्केट जरूर ऑब्जर्व करना है। और अगर आपको थोड़ा डिटेल सेटअप और स्ट्रक्चर अपडेट चाहिए, उसके लिए मैंने एक अलग से लर्निंग ग्रुप बनाया है, उसकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी बिना कंफर्मेशन की एंट्री न करें, और हमेशा आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और डिसिप्लिन मेंटेन रखें, क्योंकि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का डिटेल और प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वीबी मार्केट इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप डेली लेवल, स्क्रीनर और क्विक अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी मार्केट इनसाइट। आपका दिन मंगलमय हो।